तो भाई मेरे बाल नेचुरली बहुत ज्यादा ऑयली रहते हैं। आई मीन जिस दिन मैं वॉश करूंगा उसके थर्ड या फोर्थ डे बहुत ज्यादा ऑयली हो जाएंगे और सेकंड डे से ही मुझे दिखने लग जाएगा हाँ मेरे रूट्स में बहुत ऑयल हो गया है। तो भाई अगर तुम भी मेरी तरह हो और तुम्हारे भी बाल बहुत ज्यादा ऑयली रहते हैं, बहुत ज्यादा स्कैल्प तुम्हारा ऑयली रहता है, देन दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू यू माय मैन। सो दिस इज व्हाई योर हेयर इज सो ऑयली एंड ग्रीसी। तो अगर तुम्हारे हेड में बहुत ज्यादा ऑयल सेक्रेट होता है तो नेचुरल इंस्टिंक्ट हमारी यही कहती है कि हमें उसको ज्यादा वॉश करना चाहिए, जिससे कि सारा जो भी ऑयल है उसको हम धो के निकाल दें वहां से यूजिंग शैम्पू। पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जितना ज्यादा तुम अपने हेड को वॉश करोगे वो उतना ज्यादा ऑयल को सेक्रीट करेगा। लाइक थिंक अबाउट इट, जितनी बार तुम अपने बालों को वॉश कर रहे हो उतनी बार तुम वहां से सारे के सारे नेचुरल ऑयल्स को हटा रहे हो। तो जो भी नेचुरल ऑयल वहां पे बॉडी दे रही है बालों को नरिश रखने के लिए, बालों को मॉइस्चराइज रखने के लिए, उन सबको तुम हर बार हटा रहे हो। तो इसी चीज को कंपेंसेट करने के लिए बॉडी बहुत ज्यादा ऑयल्स प्रोड्यूस करती है, क्योंकि वो इस चीज को यूज टू है कि तुम डेली अपने बालों को वॉश कर रहे हो। हमारे बॉडी को पता है कि हम डेली हेयर वॉश करेंगे और अगर उसने इस टाइम पर डेली ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं किया तो हमारे बाल नरिश्ड नहीं रह पाएंगे। इसीलिए जितना ज्यादा तुम अपने बालों को वॉश करते हो उतना ज्यादा ऑयल तुम्हारा हेड सेक्रीट करता है। ऐसा लगता है कि ज्यादा ऑयल है तो हम ज्यादा वॉश करते हैं अपने बालों को, पर एक्चुअली इट इज वर्किंग इन द रिवर्स वे। जितना ज्यादा तुम वॉश कर रहे हो उतना ज्यादा बॉडी ऑयल सेक्रेट कर रही है, नॉट द अदर वे अराउंड। तो भाई अपने बालों को सिर्फ तभी वॉश करना है जब वो बहुत ज्यादा ऑयली या फिर बहुत ज्यादा ग्रीसी हो चुके हो। ऐसे नहीं कि डेली के डेली वॉश कर रहे हैं। और अगर तुम्हारी बॉडी अभी डेली हेयर वॉश या फिर एवरी सेकंड डे हेयर वॉश से यूज टू है तो तुम्हें थोड़ा सा टाइम उसे देना पड़ेगा और थोड़ी सी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी उसको वापस से एवरी फोर्थ फिफ्थ डे हेयर वॉश से यूज टू करने के लिए। अगर तुम डेली हेयर वॉश कर रहे हो तो एक दिन स्किप करने की कोशिश करो, और अगर एवरी सेकंड डे हेयर वॉश कर रहे हो तो 2 दिन स्किप करने की कोशिश करो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पर एवरी सेकंड डे तो हेयर वॉश नहीं करना है भाई, अगर तुम्हारे बाल छोटे भी हैं तो। और अगर तुम बालों को लंबा कर रहे हो तो भाई आई रेकमेंड एवरी फोर्थ और फिफ्थ डे। तो अगर अभी तुम बहुत ज्यादा हेयर वॉश कर रहे हो तो दिस इज वेयर यू वांना बी, एवरी फोर्थ और फिफ्थ डे। अब नेचुरली जब भी तुम अपने बालों को वॉश करोगे तो ऑफ कोर्स तुम अपने बालों में कंडीशनर भी लगाओगे। अब कंडीशनर का काम होता है बालों को मॉइस्चराइज करना, पर किसी जो बाल हमारे रूट्स के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, बहुत ज्यादा करीब हैं, जो अभी बिल्कुल नए उगे हैं, वो डैमेज नहीं है, उनको मॉइस्चराइजिंग की जरूरत है ही नहीं भाई। सिर्फ तुम्हारे बालों के एंड्स को मॉइस्चराइजिंग की जरूरत है। अगर तुम्हारे मिड लेंथ हैं बालों की या फिर लंबे बाल हैं तुम्हारे तो सिर्फ अपने एंड से मॉइस्चराइजर को लगाना है भाई, हेड पे नहीं लगाना है, अदरवाइज दैट इज गोइंग टू मेक योर हेयर रियली ग्रीसी। और अगर तुम्हारे अभी छोटे बाल हैं और तुम लंबे कर भी नहीं रहे हो तो ऑब्वियसली तुम हेड पे ही लगाओगे, पर ध्यान रखना है एक्सेस मॉइस्चराइजर नहीं लगाना है अपने हेड पे, सिर्फ उतना लगाना है जितने की जरूरत है। अगर तुम्हारा अभी अंडरकट हेयर स्टाइल है तो ऑफ कोर्स तुम्हें सिर्फ ऊपर लगाने की जरूरत है, साइड्स में लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तुम उन बालों को कटवाने वाले हो लाइक द नेक्स्ट मंथ। और ध्यान रखना है जितनी बार तुम कंडीशनर लगाओ उतनी बार अच्छी तरीके से उसको अपने बालों में से निकाल देना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लीव इन कंडीशनर, पर अगर तुम रेगुलर कंडीशनर यूज करते हो तो तरीके से उसको निकाल देना है अपने हेड में से। अगर तुम्हारे छोटे बाल हैं और अगर लंबे बाल हैं तो उसको सिर्फ एंड्स पे लगाना है अपने बालों के, और हेड पे नहीं लगाना। अब तुम्हारे बाल चाहे लंबे हों या फिर छोटे हों, इट रियली डजंट मैटर, कोई ना कोई प्रोडक्ट्स तुम जरूर अपने बालों में यूज करते होगे, वेदर इट बी स्टाइलिंग जेल्स और ड्राई शैम्पूज और लाइक थर्मल प्रोटेक्टेंट्स और एनीथिंग लाइक दैट। इन सब के जो भी रेजिड्यू तुम्हारे बालों में रह जाते हैं, तुम्हारे हेड में रह जाते हैं, दैट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू मेकिंग योर हेयर रियली ऑयली एंड really look nasty। तो जब भी तुम्हारे बालों में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बिल्डअप हो जाए तो जल्दी से जल्दी कोशिश करना है कि उसको सारे को हटा दें वहां से। और स्पेशली अगर तुम अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करते हो लाइक स्टाइलिंग जेल्स और समथिंग लाइक दैट, तो भाई बहुत ज्यादा इश्यूज हो सकते हैं तुम्हारे स्कैल्प के साथ। तो जेल्स तो भाई यूज करना छोड़ ही दो, अब आजकल जेल कौन यूज करता है भाई, वो जमाना गया। और ध्यान रखना है भाई शैम्पू जो तुम यूज करते हो उसका भी कुछ ना कुछ रेजिड्यू हमारे बालों में रह जाता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ वहां से निकल जाता है, कुछ ना कुछ रह जाता है वहां पे, तो वो भी प्रोडक्ट बिल्डअप को कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर तुमने कोई हेयर स्टाइल बनाई है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हेयर स्टाइल कोई तुमने बनाई है, तो जब उस हेयर स्टाइल का काम खत्म हो जाए, तुम जहां भी उस हेयर स्टाइल को बना के गए हो वहां से वापस आ जाओ, तो तुरंत अपने बालों को वॉश कर लेना है। अगर तुमने उसी दिन अपने बाल वॉश कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं भाई, प्रोडक्ट को हटा लो अपने बालों में से, फिर अपने बालों को सुखाओ, फिर जाके सो। तो प्रोडक्ट बिल्डअप का खास ख्याल रखना है भाई, अपने बालों में कोई भी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स नहीं लेके सोने, उनको हटा देना है वहां से। और वैसे भी तुम्हारे बालों में जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स रहेंगे वो उतना ज्यादा तुम्हारे बालों का वजन बढ़ाएंगे और तुम वैसे भी कोई हेयर स्टाइल ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाओगे। सो प्रोडक्ट बिल्डअप आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू मेकिंग योर हेयर ऑयली एंड ग्रीसी। नाउ वी ऑल नो ब्रशिंग आवर हेयर स्टिम्युलेट्स द हेयर ग्रोथ।
क्योंकि जब भी हम अपने बालों को ब्रश करते हैं हमारे सर में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और वहां से जो भी गंदा खून है जिसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी यूज्ड अप हो चुके हैं वो वहां से साइकिल होके चला जाता है और वहां पे फ्रेश ब्लड आ जाता है। पर भाई व्हाट यू डोंट नो इज दैट ब्रशिंग योर हेयर कैन ऑल्सो मेक इट ऑयली। नाउ यू सी, जब भी हम ब्रश करते हैं ना तो जो भी ऑयल्स हमारे हेड में प्रेजेंट होते हैं वो सारे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं थ्रू आउट आवर हेयर लेंथ, क्योंकि वो ब्रश सारा ऑयल हमारे हेड से लेके हमारे बालों में लगा देता है। तो अगर तुम अपने बालों को बहुत ज्यादा ब्रश करोगे ना लाइक ऑल डे लॉन्ग, तो तुम्हारे बाल ऑफ कोर्स ऑयली हो जाएंगे, क्योंकि वो सारा हेड का ऑयल वो ब्रश हमारे बालों में ट्रांसफर कर रहा है एंड दैट इज समथिंग वी डोंट वांट। तो भाई ओवर ब्रश नहीं करना अपने बालों को। आई थिंक 2 times a day would do the job for you। एक बार जब तुम सुबह तैयार हो और एक बार रात में सोने से पहले या फिर शाम के टाइम या फिर तुम 3 बार भी कर सकते हो, दैट रियली डिपेंड्स ऑन यू। पर ओवर ब्रश अपने बालों को नहीं करना है, क्योंकि वो भी हमारे बालों को बहुत ज्यादा ऑयली कर देता है। और जिस भी ब्रश को तुम यूज कर रहे हो अपने बालों को ब्रश करने के लिए, हमेशा ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल साफ है, वो बिल्कुल क्लीन है। अगर ब्रश खुद ही साफ नहीं है तो ऑफ कोर्स जो भी ब्रश में कचरा और ग्रीस और ऑयल्स भरे हुए हैं हमारे बालों पे वो सारा लग जाएगा एंड दैट इज आल्सो गोइंग टू मेक आवर हेयर डर्टी एंड ऑयली एंड ग्रीसी एंड स्मेली एंड स्टिंकी। तो भाई अपने ब्रश का खास ख्याल रखना है, बिकॉज दैट इज द टूल यू नीड द मोस्ट फॉर योर हेयर। तो एटलीस्ट वंस अ वीक अपने ब्रश को साफ कर लेना, अच्छे से पानी से वॉश कर लेना एंड यूज दैट। तो अगर तुम वीक में एक बार भी अपने ब्रश को वॉश कर लेते हो अच्छे से, दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प अ लॉट इन दैट ऑयली सिचुएशन। तो बालों को वॉश करना, कंडीशन करना, ब्रश करना, इन सब चीजों से हटके एक चीज है जो हमारे बालों को बहुत ज्यादा ऑयली बना सकती है, दैट इज कंज्यूमिंग टू मच ऑफ जंक फूड। जंक फूड में भाई कुछ चीजें तो ऐसी रहती हैं जिनको तुम अगर दबाओगे ऐसे हाथ से तो उनमें से ऑयल टपक जाएगा। तो अगर तुम ऐसी कोई चीज बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, लाइक बहुत ज्यादा ऑयली खाना या फिर बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड अगर तुम कंज्यूम कर रहे हो, तो हमारी बॉडी उसकी वजह से एक्सेस सीबम सेक्रीट करने लगती है। सीबम इज एक्चुअली द ऑयल दैट योर स्कैल्प प्रोड्यूसेस। और ना सिर्फ हेड और स्कैल्प तुम्हारा ऑयली रहेगा, उसके अलावा तुम्हारा फेस भी ऑयली रहेगा। तो भाई जंक फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है, थोड़ा बहुत चल जाता है कभी कभी, मे बी once or twice a week, पर डेली की डेली कंज्यूम नहीं करना है भाई, बिकॉज दैट इज ऑल्सो नॉट रियली गुड फॉर योर हेल्थ। और जंक फूड के अलावा जो हमारे न्यूट्रिशियस फूड्स भी होते हैं जो अच्छे हमें न्यूट्रिएंट्स देते हैं, उनका भी अगर हम इनएडिक्वेट कंजम्पशन करेंगे तो हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे बाल बहुत ऑयली हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई बार हमारे बाल बहुत ज्यादा ऑयली हो जाते हैं और कई बार बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। मतलब बॉडी समझ नहीं पाती कि ज्यादा ऑयल उसे सेक्रीट करना है या फिर कम ऑयल सेक्रीट करना है। सो इफ यू लाइक मी और तुम्हारे बाल भी बहुत ऑयली रहते हैं तो इनमें से कोई वजह तुम्हारी हो सकती है। और अगर तुम्हारे बाल नेचुरली ही बहुत ऑयली हैं, देन यू आर समवॉट ब्लेस्ड एंड समवॉट कर्स्ड। सो it really depends on what you think about your hair, and with that being said, I'll catch you in the next one.